हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था। देखिए, महाराणा प्रताप को जो है बचपन में किस नाम से जानते थे, तो राणा कीका कीका के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि चेतक जो घोड़ा था उसकी छतरी कहाँ स्थित है। तो घोड़ा की छतरी जो है दोस्तों चेतक की, वो कहाँ पे है, उदयपुर में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो महाराणा प्रताप की छतरी जो है ये कहाँ पर बनी हुई है, तो दोस्तों उदयपुर के बारडोली में। याद रखिएगा, बारडोली में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम है। देखिए, महाराणा प्रताप के जो है उपनाम कौन कौन से हैं, तो गज केसरी, पाथल, नल याकती, ये चारों जो है दोस्तों ये महाराणा प्रताप के उपनाम हैं। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 में। आंसर ए इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के सेना में हाथी था। कौन था दोस्तों, हाथी था कौन सा, तो राम प्रसाद। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा, राम प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा। तो राम प्रसाद हाथ को मुगल सेना ने पकड़ लिया था दोस्तों, और उसका नाम रखा था बदल के क्या, पीर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था। तो आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन नंबर डी, हकीम खां सूरी, जो एक मुस्लिम था दोस्तों, जो महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा। तो हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। आंसर बी इसका होगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। मुंतख तबरीक ग्रंथ किसका है। तो मुंतख तबरीक ग्रंथ जो है यह है दोस्तों बदायूनी का। बदायूनी का आंसर ए इसका होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे। तो महाराणा प्रताप की सेना में जो है इनमें से कौन सा सेनापति शामिल नहीं था, तो याद रखिएगा, मेहतर खां यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अकबर के सेनापति के रूप में शहबाज खां मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो शहबाज खां जो है मेवाड़ पर तीन बार आक्रमण किए थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी। तो राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी दोस्तों संकट के समय में, तो भामाशाह, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, भामाशाह। चलिए अगला क्वेश्चन कि भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा था। तो भामाशाह को मेवाड़ का जो कर्ण है वो कहे थे जेम्स टॉड ने। जेम्स टॉड, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है कि राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया है।
तो कब बनाया था? 1580 में, याद रखिएगा 1580 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो मेवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी है वो कहते हैं कुंभलगढ़ को। ऑप्शन सी सही होगा, कुंभलगढ़ को। चलिए, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? आंसर कीजिएगा चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र जो है ये दोस्तों महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों की, दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था कौन? राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए दोस्तों, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? देखिए, महाराणा प्रताप की माता जो थी उनकी नाम क्या थी? जयवंता बाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जयवंता बाई। अगला क्वेश्चन है कि प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ और कितनी आयु में हुआ? तो प्रताप का राज्याभिषेक जो है यह गोगुंदा में हुआ था दोस्तों, वो भी 32 वर्ष की आयु में हुआ था, गोगुंदा में। याद रखिएगा, आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो कौन सी जागीर दी गई है? तो जगमाल जो नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो कौन सी जागीर दी गई थी इसे? तो आंसर कीजिएगा जहाजपुर व आंधी। दो इसे जो है दो शरण दिया गया था, जागीर दिया गया था दोस्तों, जहाजपुर और आंधी। अगला क्वेश्चन है प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप ने सिंहासन पर जो है ये 25 वर्षों तक शासन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों और याद रखिएगा 25 वर्षों तक, याद रखना 25 वर्षों तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजे थे? तो चार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसी के पास जो हाथी था उसका नाम क्या था? तो मानसी के पास जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। मर्दाना था दोस्तों, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया था, कौन मारा गया था दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से? तो देखिए शेरिमा सुल्तान खां। शेरिमा सुल्तान खां, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप को कहा जाता था, महाराणा प्रताप को कहा जाता था दोस्तों मेवाड़ की केसरी और हिंदुआ सूरज भी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था महाराणा प्रताप जी को। चलिए दोस्तों, प्रताप का दरबारी कवि कौन था? देखिए प्रताप का दरबारी कवि कौन था? तो चक्रपाणि मिश्र। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा, चक्रपाणि मिश्र जो है ये दरबारी कवि थे किसका? तो महाराणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन है बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी? तो बदायूंनी द्वारा जो है हल्दी घाटी के युद्ध को संज्ञा दिया गया है किसका? गोगुंदा का युद्ध का। गोगुंदा का युद्ध जो है यह बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को जो है संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी? तो अब जो अबुल फजल जो है ये हल्दी घाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी है दोस्तों? खमनोर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी होगा, खमनोर का युद्ध। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आप सभी को बताना होगा। देखिए इसमें पूछा है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है ये कब हुआ था? 12 जनवरी 1597, 13 जनवरी 1598, 19 जनवरी 1597 या तो इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना होगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा।